हाय। साल में होते हैं 365 दिन और आज हो गए हैं डे 265। 100 डेज टू गो। 2020 लीप ईयर है, सो 101 डेज टू गो। लीप ईयर की डेफिनेशन होती है कि वहाँ पे वो डिविजिबल, अगर आपको फाइंड करना है वो लीप ईयर है या नहीं, तो वो डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, नॉट डिविजिबल बाय 100 होना चाहिए, एंड दिस 400 से वो डिविजिबल होना चाहिए। अगर ये कंडीशंस मेट है तो वो कहलाता है लीप ईयर। एक एक्स्ट्रा ईयर उसमें ऐड होता है, 29 फरवरी। नाउ यू टेल कि रीज़न क्या है। ये तो हमने पता लगा लिया कि लीप ईयर है या नहीं, बट वाई डू वी ऐड 1 ईयर 1 डे आफ्टर दिस 4 लीप ईयर? रीज़न क्या है एक एक्स्ट्रा दिन ऐड करने का? सो टुडे इज 21 सितंबर 2020। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। रैपिड जीके कल के सवाल हैं। प्रॉमिस्ड लैंड, अ प्रॉमिस्ड लैंड इज द मेमोयर ऑफ हुम? बराक ओबामा। थॉमस कप और उबर कप बैडमिंटन में होता है। बैम्बू नाउ वर्ल्ड बैम्बू डे का थीम था। मुंबई में है हेडक्वार्टर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। अरुणाचल प्रदेश में ये फोक डांस होता है बारदो छाम। एंड हिमाचल प्रदेश में है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। आज के सवाल है, बैंकर, द बैंकर टू एवरी इंडियन, ये टैगलाइन किस बैंक की है? गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड किस स्टेट में है? यू हैव टू टेल द नेम ऑफ स्टेट। नेशनल कैलेंडर है हमारा वो साका इरा पर है, ग्रेगोरियन नहीं, साका इरा। ये किस ईयर में हमने अडॉप्ट किया था? गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स होते हैं, काफ़ी फेमस हैं। ये किस कैटेगरी में दिए जाते हैं? रॉफ फोक डांस है, ये मेनली प्रैक्टिस्ड बाय विमेन होता है और ये किस स्टेट से बिलोंग करता है? नसीम अल बहर, इसका मतलब है सी ब्रीज। ये एक नेवल एक्सरसाइज है, इंडियन नेवी कंडक्ट करती है विच अदर कंट्री के साथ? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज हम बात करेंगे फार्म बिल्स। फार्म बिल्स, इन 3 बिल्स के बारे में विल टॉक इन डिटेल। सेकेंड इज दिस कोंकण रेलवेज। कोंकण रेलवेज अगेन हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। थर्ड इज अबाउट एफसीआरए। एफसीआरए अमेंडमेंट बिल, गवर्नमेंट ने क्या चेंजेस किए हैं। फोर्थ इज मेक एथिक्स। एथिक्स बहुत ज़रूरी है मीडिया में, न्यूज़ चैनल में। विल टॉक अबाउट दिस न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन। फिफ्थ इज फेयर एंड अनफेयर, दिस इज अबाउट जुडिशरी एंड कंटेम्प्ट। सिक्स्थ है फार्मर एंग्स। दीज आर सम नंबर डेटा पॉइंट जो फार्मर्स को इश्यूज हैं, विल हैव अ लुक। सेवेंथ इज वर्ल्ड बैंक, कंडीशंस अप्लाइड। 1 बिलियन पैसा दे रहा है बट कंडीशंस अप्लाइड। देन विल टॉक अबाउट दिस एशियाड मैप। ये सारी एशियन कंट्रीज हैं, हम इनके बारे में जानेंगे, इनकी मैपिंग। So we are going to talk about these topics and some more in next about 35 to 40 minutes. This is the front page of the Hindu and this is Indian Express, our reference material. First news is about this, राज्य सभा ने पास किया 2 फार्म बिल्स को। Let us now talk about these bills. 3 बिल्स हैं अभी। सेल्फ रिलायंट इंडिया ऑर्डिनेंस के थ्रू आए थे, अब ये बिल्स पास हो रहे हैं। ये 3 बिल हैं। पहला बिल है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। फार्मर्स की जो उपज है वो कहाँ पे सेल होगी, कॉमर्स क्या होगा उसका, उसका प्रमोशन, उसको फैसिलिटेट कैसे करेंगे सेल एंड ऑल पे। दिस बिल इज रिलेटेड टू दिस। सेकेंड इज फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। दिस इज मोस्टली अबाउट दिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। और थर्ड है एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल 2020। ये 3 बिल अभी न्यूज़ में है। See, let us talk about these farm bills. 86% जो फार्मर्स हैं इंडिया में वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं। उनके पास मीन्स नहीं होते टू इधर बार्गेन या प्रोड्यूस के लिए बेटर प्राइस डिस्कवरी करना। तो फार्मर्स की फसल अच्छी होती है बट उसको अच्छी कीमत नहीं मिल पाती। अच्छी कीमत नहीं मिल पाती तो हम फार्मर्स इनकम डबल करने का जो प्लान है वो नहीं हो पाएगा और फार्मर को कॉन्टिन्यूसली डिसएडवांटेज में रहेगा। इन्वेस्ट नहीं कर पाता है वो टेक्नोलॉजी में, इम्प्रूव नहीं हो पाती है प्रोडक्टिविटी। यही मेन कारण है कि इंडिया की 50% से ज़्यादा जनता फार्मिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटी में है बट जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तकरीबन 15% के बराबर है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और फार्मर डिस्ट्रेस एग्जिस्ट होता है। एग्री बिल जो है, इस एग्री बिल के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग वो सेल कर पाएंगे जो उनका प्रोड्यूस है आउटसाइड एपीएमसी मंडी। एपीएमसी मंडी मतलब एक ट्रेड एरिया डेस्टाइन कर दिया गया था जहाँ पे फार्मर्स अपनी फसल लेके आते हैं, बेचते हैं।
इधर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होने के बावजूद प्रॉब्लम ये आया कि मिडिल मैन आ गए, देन रिस्ट्रिक्शंस आ गए कि दे हैव टू सेल देयर प्रोड्यूस इन दिस एपीएमसी डेस्टाइन्ड एरिया ओनली। इस बिल में ये प्रोविज़न है कि वो बाउंडेड नहीं है कि केवल एपीएमसी मंडी में उन्हें सेल करना है। दे कैन सेल फार्मर टू हु एवर दे वॉन्ट। फार्मर्स फार्म गेट से जहाँ फसल हुई वहाँ से सेल कर सकते हैं प्रोड्यूसर को। तो इससे क्या होगा, फार्मर्स को बेनिफिट्स मिलेगा, अपने पसंद के हिसाब से वो सेल कर सकते हैं, नॉट बाउंड टू दिस एपीएमसी डिक्टेट। बेटर प्राइस डिस्कवरी होगी, कट होगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी, लाइक एपीएमसी मंडी में नहीं जाना है, वहाँ पे सेल नहीं करना है। अब ये कोई नई चीज़ नहीं है, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स काफ़ी टाइम से आ रही थी। कुछ स्टेट्स हैं जैसे बिहार, उन्होंने ऑलरेडी फेज आउट कर दिया था, बट इसमें अभी हरियाणा एंड पंजाब वहाँ पे थोड़े अभी रीजंस आए इस पे, और उन्होंने इस बात पे विरोध किया। विरोध करने का अगर जो हम 3 बड़े रीज़न देखें तो वो 3 बड़े रीज़न हो सकते हैं। एक तो है कमीशन एजेंट। एपीएमसी में अगर सामान जाता है तो कमीशन एजेंट्स मिडिलमैन होते हैं। अगर वो एपीएमसी के बाहर सामान सेल कर पाएंगे एग्रीकल्चर फार्मर्स, तो ये मिडिलमैन का नुकसान होगा। तो दीज आर वन सेक्शन। सेकेंड, अगर मंडीज में जाता है सामान बेचने तो एक फ़ी लगती है, वहाँ पे मंडी फ़ी का लॉस होगा। थर्ड, अगर स्टेट रेवेन्यू है, क्योंकि जो एपीएमसी एंड ऑल है ये स्टेट लिस्ट में आता है, तो स्टेट का रेवेन्यू लॉस होगा अगर एपीएमसी के बाहर भी दिस सेल्स अगर पॉसिबल हो। तो अगर हम कंप्लीटली अपॉलिटिकल रह के, जो हमारा मैंडेट है, हमारे डिस्कशन में नहीं है पॉलिटिकल, अगर कंप्लीटली अपॉलिटिकल हम इस मैटर को देखें न्यूट्रल वे में, तो ये 3 रीज़न हो सकते हैं प्रोटेस्ट के। फार्मर्स को अगर ज़्यादा बेटर प्राइस डिस्कवरी मिल रही है तो वो फार्मर्स के एडवांटेज में रहना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो पहला जो बिल है दैट इज़ दिस फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, इसमें एपीएमसी सेल, इस बात पे बेसिकली प्रोटेस्ट हो रहा है कि जो स्टेट के रेवेन्यूज़ हैं, स्पेशली अगर हम बात करें हरियाणा एंड पंजाब में, तो वहाँ बहुत ज़्यादा दिस रेवेन्यू चंक है वो यहाँ से आता है, एपीएमसी में आता है। तो स्टेटस को वहाँ पे चेंज होगा। दैट इज़ वाई दिस इज़ ऑल्सो वन रीज़न कि इस बात पे विरोध हो रहा है। फार्मर्स के एंगल से देखें तो अगर उन्हें बेटर प्राइस डिस्कवरी हो रही है, ज़्यादा एरिया मिल रहा है अपना सामान बेचने के लिए, तो दे विल बी एट बेनिफिट होगा, उन्हें नुकसान नहीं होगा। सेकेंड बात है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फार्मर्स को एंटर कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि मैं इतने किलो आलू या इतना सामान मैं प्रोड्यूस करूंगा और कंपनीज उसको मुझसे प्रोक्योर कर लेंगी प्री अग्रीड प्राइसेस में। तो इससे जो लार्ज बिजनेस फर्म्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, उनको डायरेक्टली फार्मर से डील करने का, टेक्नोलॉजी इनपुट्स सप्लाई करने का एक चैनल ओपन हो जाता है। इससे हेल्प होगा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। लेजिस्लेशन ट्रांसफर करेगा रिस्क ऑफ मार्केट अनप्रिडिक्टेबिलिटी, मतलब पहले ही डिसाइड हो गया इस प्राइस पे हमारा अग्रीमेंट हुआ है, तो जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है वो फार्मर्स को हेल्प मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दैट इज़ वाई एक नोबल कॉन्सेप्ट माना जाता है, नोबल कॉन्सेप्ट माना जाता है। बट इसमें भी इश्यूज आते हैं कि अगर कॉरपोरेट लॉबीज़ हैं, इनके पास बैटरी ऑफ लॉयर्स होते हैं, समटाइम्स टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो फेवरेबल नहीं हो पाती है, किसान समझ नहीं पाता बहुत सारी चीज़ें, और वो फिर नुकसान में हो जाता है। कॉरपोरेट्स जो होते हैं वो एडवांटेज उठा लेते हैं इन किसानों का। तो ये एक मुद्दा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में क्या था कि कुछ चीज़ों की होर्डिंग अलाउड नहीं थी, आप उसको गोदाउन में स्टोर नहीं कर सकते, वेयर हाउसेज में नहीं रख सकते। तो सीक्स टू रिमूव कमोडिटी जैसे सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, एडिबल, अनियन, पोटैटो एसेंशियल कमोडिटी लिस्ट से हटाने का प्रोविज़न है। इसका मतलब लेजिस्लेशन होगा विल डू अवे स्टॉक होल्डिंग, जो लिमिट्स हैं, स्टॉक्स जो रखते हैं ये, उस पर लिमिट हो रही थी, होल्डिंग अलाउड नहीं हो रही थी, वो लिमिट चली जाएगी एक्सेप्ट अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज, वॉर एंड नेचुरल कैलामिटी। तो नॉर्मल इंसिडेंसेस में, नॉर्मल रूटीन में वो स्टॉक कर सकते हैं अपने ग्रेन्स एंड ऑल। इस प्रोविज़न से अट्रैक्ट होंगे प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में, और बिल इज टू बी मूव्ड सेपरेटली। अभी ये नहीं है, ये सेपरेटली होगा। फिलहाल के लिए ये 2 बिल हैं, दिस एंड दिस, सेल ऑफ प्रोड्यूस एपीएमसी के बाहर, एंड दिस इज अबाउट कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड ऑल प्रोविज़न। इस मुद्दे पे ज़्यादा अभी विरोध हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो इसमें। और अगर टेक्निकली देखें तो रीज़न है कि इससे जो सर्टेन जो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं दे विल बी एट लॉस, दैट इज़ वाई दिस प्रोटेस्ट इज हैपनिंग। टेक्निकली ये कुछ टर्म्स हैं। अब प्रोटेस्ट की बात करें
तो यहाँ एक और बात है कि दे आर बिलीव टू हेल्प बिग कॉरपोरेट हाउसेज एट द कॉस्ट ऑफ फार्मर। ये जेन्युइन कंसर्न है कि कॉरपोरेट्स अगर यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे एजुकेशन सेक्टर में कॉरपोरेट्स आते हैं, स्टूडेंट्स एवरीबडी दे आर सफरिंग, अगर कॉरपोरेट्स भी आएंगे और ओवर्ट कॉरपोरेटाइजेशन होगा, कमर्शियलाइजेशन होगा, तो ये जो फार्मर्स हैं दे कुड बी एट लॉस। फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन इस पे अभी डिवाइडेड है, पंजाब हरियाणा यहाँ इसको प्रोटेस्ट हो रहा है। अगर महाराष्ट्र की बात करें सम अदर स्टेट्स में तो दे आर नॉट, इतना प्रोटेस्ट नहीं है, डिवाइडेड है अभी फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन भी। मंडी टैक्स अगर जाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस होगा, दैट इज वाई स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसको एनकरेज नहीं, इसका विरोध कर रही हैं। ओल्ड सिस्टम जब भी जाता है ना, चेंज आता है, तो ओल्ड सिस्टम माइट नॉट फेवर अ मेजोरिटी ऑफ फार्मर who could stand to gain by more choices the new legislation proposes। नई choices मिल गई सामान बेचने की नए legislation से, तो जो पुराना सिस्टम के प्लेयर्स हैं they will be at loss, उनको थोड़ा दिक्कत है। On the other hand legislation are likely to impact influential commission agents भी होते हैं, जैसे इनका नाम क्या है, अरहतिया, who don't want their grip over farmers to be weakened। तो this is also one thing। अब इसमें जो बात आती है वो आती है एमएसपी, क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस इससे जाएगा? तो ये इश्यूज और फियर्स हैं प्रोटेस्टर्स ने जो रेज किए हैं एमएसपी में। रिजीम जो होता है एमएसपी बिकॉज एसेंशियल होता है, मैनी ए टाइम्स फार्मर को अगर मार्केट में अच्छी प्राइस नहीं मिल रही है तो सरकार अश्योरेंस देती है कि कम से कम इतने प्राइस में वी वुड बी टेकिंग योर प्रोड्यूस, तो एक गारंटी हो जाती है, इंश्योरेंस कवर हो जाता है। तो दिस शुड नॉट गो, ये होना चाहिए। इसमें इररेलेवेंस ऑफ स्टेट कंट्रोल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी होती है एमएसपी। मंडीज रिस्क ऑफ लूजिंग आउट लैंड राइट्स होगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रूल में। द पॉइंट इज एमएसपी का यहाँ पे इतने चेंजेस नहीं हैं। फार्म प्रोड्यूसर्स ड्यू टू मार्केट डोमिनेशन बाय बिग एग्री बिजनेसेस, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर बिग कॉन्ट्रैक्टर थ्रू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रोविजन। तो जो इश्यूज एंड फियर्स हैं उसमें भी थोड़ा और क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। दैट इज वाई प्राइम मिनिस्टर ने कहा था मिनिमम सपोर्ट प्राइस विल स्टे। I said it earlier and I say it once again, system of MSP will remain। MSP प्रोक्योरमेंट है वो जैसे का तैसा बना रहेगा, फार्मर्स को एक और नया ऑप्शन मिल जाएगा अपने प्रोड्यूस को सेल करने का, ये प्राइम मिनिस्टर ने अश्योरेंस दिया है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अगेन हमने इस टॉपिक को थोड़ा डिले इसलिए किया था ताकि इसमें और अंडरस्टैंडिंग अभी क्लैरिफाई हो। अगेन दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस, न्यूज़ अभी और डेवलपमेंट होगा, नए पॉइंट्स होंगे तो विल ऐड। For now what we should focus is just understand this technicalities क्या हैं दिस फार्म बिल्स में। तो टेक्निकलिटीज़ ये हैं, एपीएमसी के बाहर भी फार्मर्स अपनी सेल प्रोड्यूस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं प्रोड्यूस को। एपीएमसी में दीज प्लेयर्स अगर ये ऐसा होता है तो दे वुड बी एट लॉस। एंड एमएसपी का जो रिजीम है, एमएसपी रिजीम विल स्टे, ऐसा प्राइम मिनिस्टर ने अश्योरेंस दिया है यहाँ पे। सो दीज आर अभी राइट नाउ दिस इज द कवरेज ऑफ दिस फार्म बिल्स। Now let us talk about Konkan Railways. Konkan Railways unscheduled stop. Konkan Railways unscheduled stop. Landslip triggered by heavy rain blocked the line between Konkan and Southwestern। ये पूरा जो कोंकण रेलवे है ना, दिस इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। बहुत ट्रैवल यहाँ पे करते हैं, बहुत अच्छा पिक्चरस्क व्यू दिखते हैं। ये यहाँ से ऐसे कोंकण रेलवे है, ये दिस इज कोंकण रेलवे, यहाँ तक दिस इज कोंकण रेलवे। ये नंबर 17 में होता है। रेलवेज जो है इंडिया में वो ऐसे जोन्स में डिवाइडेड है, तो इंडियन रेलवे के जोन मैप में 17वें में आता है दिस कोंकण रेलवे, दिस इज कोंकण रेलवे। ये जितने भी जोन्स है ना ये आपको पता होने चाहिए, रेलवेज के जोन्स। इंडियन रेलवे का 17th है कोंकण रेलवे, ये यहाँ पे ऐसे कोंकण रेलवे है, कोंकण कोस्ट में। अब कोंकण रेलवे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे रोरो ट्रेन सर्विसेज है, सावंतवादी रोल स्टेशन में हमने पढ़ा था। रोल ओवर दिस ट्रक्स जो होते हैं वो ट्रेन के थ्रू ऐसे जा रहे हैं, बिकॉज ट्रेन डोर स्टेप तक डिलीवरी नहीं कर सकती, तो डेस्टिनेशन तक जाएगा, देन ट्रक ऑफलोड होंगे, देन फिर आगे मूव हो जाएंगे। इससे सेव होगा फ्यूल, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी कम होगा। ऐसे टनल्स बहुत ज़्यादा हैं कोंकण रेलवे में। क्यों? क्योंकि ये पूरा पहाड़ है, वेस्टर्न घाट है, सुरंग से ऐसे जाना पड़ता है। यहाँ लैंडस्लाइड्स भी बहुत होते हैं, बोल्डर्स पत्थर गिर जाते हैं, तो मेंटेनेंस इसका, पेट्रोलिंग बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो दैट इज़ वाई ऐसे चेन लॉक्ड आपको मिलेंगे यहाँ पे लैंडस्लाइड्स एंड रेलिंग रॉक्स को स्टॉप करने के लिए। दीज आर सर्टेन फैक्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में आता है ये। महाराष्ट्र दिस टर्मिनल, कर्नाटका, एंड ये 26 जनवरी 1998 दिस ओपन हुआ था। सो दिस इज कोंकण रेलवे। रेलवेज इंडिया की लाइफलाइन रहा है सिंस बिगनिंग, जब से वो इंट्रोड्यूस हुआ था। फर्स्ट टाइम रेलवे कब इंट्रोड्यूस हुआ था, किस जगह पे रेल चली थी सबसे पहले?
रेलवेज लाइफलाइन रहा है। रेलवेज ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है शेप करने के लिए दिस इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को। गांधी जी ने पूरा ऐसे टूर किया था रेलवे का, सो दैट पीपल गेट टू नो ईच अदर, और अगर पीपल गेट टू नो ईच अदर तो फिर उससे हार्मनी एंड दिस यूनिटी कंट्री का फॉर्मेशन हुआ। तो रेलवेज का एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस रहा है। इस पूरे बैकड्रॉप में कितने टाइम से हमारी रेलवेज बंद है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। सिग्निफिकेंस ऑफ रेलवेज क्या है इंडिया में, ट्रेस करें इसकी हिस्ट्री, प्रोग्रेस, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी। जैसे अभी ट्रेन 18 ला रहे हैं, बुलेट ट्रेन आ रहा है, उसमें प्रॉब्लम आया। मेट्रो ट्रेन का दिस यार्ड बनाना था तो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस की प्रॉब्लम आती है। हिस्ट्री, प्रोग्रेस। देन हमने डीजल थे लोकोमोटिव, उसको हमने कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल बनाया। सेव दिस फ्यूल एंड सेव दिस पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को कम करना है। सो ट्राई टू थिंक इन दिस लाइन, प्रिपेयर अ नोट ऑन दिस रेलवेज इन इंडिया एंड इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कल्चरल, इमोशनल, नेशनल एंड दिस ऑफ कोर्स इकोनॉमिक एंड ट्रांसपोर्टेशन सिग्निफिकेंस ऑफ railways. So this is Konkan Railway. These are two bills. Now let us talk about FCRA. FCRA क्या होता है, फॉरेन, विदेश से कंट्रीब्यूशन आ रहा है, इसको रेगुलेट करना है एक्ट को। एनजीओज होते हैं, बाहर से पैसा लेते हैं और कुछ दिस डेवलपमेंटल काम कर रहे हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। बट मैनी अ टाइम्स बाहर से जो पैसा आ रहा है, फिर अगर पैसा लेते हैं तो फिर इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में काम करना पड़ता है, और इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस एनजीओ को एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ करने के लिए भी एनकरेज कर सकती है, पुश कर सकती है। दैट इज़ वाई ये जो फंडिंग आ रही है उसको रेगुलेट करना ज़रूरी है। सेंटर इज सेट टू अमेंड द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। आधार मैंडेटरी होगा ताकि आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट हम आइडेंटिफाई कर पाएँ ऑफिस बियरर्स जिसने एनजीओज एंड कंपनीज ने पैसे लिए हैं, डायरेक्टर्स के, की फंक्शनरीज के, किसी एनजीओ के, ताकि जो फॉरेन डोनेशन है उस पर एक गवर्नमेंट नज़र रख सके और वो दिस सोवरेनिटी ऑफ दिस इंडिया के अगेंस्ट नहीं जाए। दिस इज द पर्पज ऑफ दिस FCRA एंड अमेंडमेंट। इधर जो नई चीज़ है वो ये है, पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, जैसे आप गवर्नमेंट सर्विसेज ज्वाइन कर रहे हो, पब्लिक सर्वेंट हो, पब्लिक सर्वेंट आप FCRA नहीं ले सकते। कॉरपोरेशंस है जो ओन बाय द गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास भी कॉरपोरेशंस होती हैं, ओन बाय गवर्नमेंट होती है, वो भी दिस एनजीओ FCRA फंडिंग नहीं ले पाएगी। कॉरपोरेशंस ओन बाय द गवर्नमेंट, दे वुड नॉट बी एबल टू टेक डोनेशन। ये आर्टिकल हमने पहले 13 सितंबर को संडे में डिटेल में देखा था। दीज वर द थिंग्स। FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 होता है, 76 में इंट्रोड्यूस हुआ था, रेगुलेट करने के लिए फॉरेन फंडिंग, डोनेशंस एंड कंट्रीब्यूशन। क्योंकि मैनी अ टाइम्स इनका जो पर्पस होता है वो डैमेजिंग होता है नेशनल इंटरेस्ट के लिए। फाइनेंशियल एक्ट है, पुरव्यू ऑफ दिस MHA फाइनेंशियल एक्ट है, बट ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आएगा, ना कि फाइनेंस। डिबार्ड है फ्रॉम रिसीविंग फॉरेन फंडिंग। कौन कौन कैंडिडेट जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, कार्टूनिस्ट, एडिटर, पब्लिशर, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, एम्प्लॉय ऑफ एनी कॉरपोरेशन, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, पॉलिटिकल पार्टीज। सो ये एक ब्रॉडली था कि FCRA क्या होता है। अगर फेल होता है तो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है। एनजीओज बहुत सारे हैं, स्पेशली जैसे एनवायरमेंटल रिलेटेड, इनका रोल जो है वो स्क्रूटिनी पे है बिकॉज ऑफ दिस फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अमेंडमेंट FCRA ने अलाउ किया था पॉलिटिकल पार्टीज को कि रिसीव करें फंड फ्रॉम इंडियन सब्सिडरी ऑफ फॉरेन कंपनी, या फॉरेन कंपनी जिसमें इंडियन का होल्ड 50% और मोर शेयर्स है। इस कंडीशन पे अगर इंडियन सब्सिडरी अगर दे रही है, फॉरेन नहीं, इंडियन सब्सिडरी के थ्रू आ रहा है, तो फिर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन अलाउड होगा। सो हैव अ लुक, ये नोट्स में देखिएगा, 13 सितंबर में हमने ये FCRA देखा था। सो दिस इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये अमेंडमेंट भी अभी वर्क है, अभी इस पे फर्दर हम रिविजिट करेंगे। सो दिस इज अबाउट फॉरेन फंडिंग। देन दिस इज द नेक्स्ट न्यूज। दिस इज अबाउट पैंडेमिक पुट्स ऑन होल्ड एज ओल्ड कश्मीरी ट्रेडिशन। यह ऐसा ट्रेडिशन होता है कि सेपरेट दिस थाली में खाना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ कोविड-19 का थ्रेट है, तो ईटिंग वन फ्रॉम वन प्लेट एट वेडिंग एंड्स। पैंडेमिक ने एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, हमारे कल्चर, एवरीथिंग को इसने काफ़ी इम्पैक्ट किया है। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। दिस इज ऑल्सो वन न्यूज, मेक एथिक्स कोड मस्ट फॉर ऑल न्यूज चैनल्स। एथिक्स कोड, सी एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स मतलब एक गाइडलाइंस हैं, एक सिस्टम है, एक तरीका है जिसके हिसाब से यू हैव टू कंडक्ट, यू हैव टू डू योर वर्क। सिविल सर्विसेज, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनके लिए एथिक्स होते हैं। देन ऐसे ही सेम एथिक्स होने हैं दिस मीडिया के लिए भी। मीडिया
न्यूज़ चैनल्स होता है, इनका काम होता है न्यूज़ को प्रोवाइड कराना। न्यूज़ अकाउंटेबल, ऑथेंटिक, रियल और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है दिस न्यूज़ कवरेज में, विच एट टाइम्स मिसिंग है हमारे न्यूज़ चैनल में। तो न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि कोड ऑफ एथिक्स जो मैलिशियस, बायस्ड और रिग्रेसिव कंटेंट होता है एप्लीकेबल टू ऑल टीवी न्यूज़ चैनल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऐसी एक गाइडलाइंस लाएं और मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज़ मीडिया, प्रिंट मीडिया, टीवी, दिस जर्नलिज्म, एवरीथिंग, देयर हैज़ टू बी सर्टेन एथिक्स होना ज़रूरी है। मीडिया को हम कहते हैं फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीडिया एथिक्स? कॉन्टिन्यूसली ये अभी डिबेट में चल रहा है रोल ऑफ मीडिया, नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड में भी आप देखो, यूरोप में, यूएसए में, एवरीवेयर रोल ऑफ मीडिया काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। मीडिया एंड दिस, जब से ये जो सोशल दिस वेबसाइट्स आई हैं, दीज वेबसाइट्स टेक्निकल जाइंट्स हैं, इनका भी रोल क्या हो जाता है दिस पब्लिक ओपिनियंस को फ्रेम करने में एंड दिस मैनी अ टाइम्स प्रोपोगेंडा एंड ऑल डिस्बर्स करने में। So what do you understand by this? What could be our responsibility as viewer? Now this is also one thing. Viewer जो होता है वो responsibility होता है। आप राज्यसभा टीवी देखो, नेशनल टीवी देखो, उनका जो न्यूज़ होता है वो काफ़ी सिस्टमेटिकली एंड डिस्कवर, बट जो दूसरे मीडिया चैनल्स होते हैं तो इन दी एंड ये सब हो जाता है व्यूवरशिप कहाँ पर है, टीआरपी कहाँ पर है, सो अकॉर्डिंगली फिर कंटेंट भी उसी डायरेक्शन में शेप होता है। तो इट इज़ ऑल्सो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्यूवर्स एज वेल। ट्राई टू थिंक, इसमें एथिक्स के जो अपने कॉन्सेप्ट्स हैं उस बैकड्रॉप में ट्राई टू थिंक इन दिस डायरेक्शन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर टुडे। सो दिस इज एथिक्स। अब एमएसपी कंटिन्यूड है, पीएम ने यहाँ पे बताया है। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। दिस इज अबाउट दिल्ली मेट्रो। दिस इज लॉस्ट इन स्पेस सी, laborers traveling from one place to another in search of work, New Delhi. रेन एंड थंडरस्टॉर्म लाइकली दिस वीक। रेन एंड थंडरस्टॉर्म ये किस टाइप का एम्प्लॉयमेंट होगा? स्ट्रक्चरल है, डिस्गाइज है, फ्रिक्शनल है, विच टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट इज दिस। रेन एंड थंडरस्टॉर्म लाइकली दिस वीक। दिस इज COVID-19 केसेस, कैपिटल, ऑल वॉरियर्स इन वन प्लेस, एंड दिस इज पेज नंबर 4. This is page number 5. Loading learning, YouTube, internet and this digital education. This is editorial. Fair and unfair. यहाँ broadly बात किया है अगेन सुप्रीम कोर्ट का। कंडक्ट ऑफ कोर्ट क्या होना चाहिए? सुओ मोटो कंटेम्प्ट पावर उसमें इनहेरेंट होता है। सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ले सकती है अगर आपने सुप्रीम कोर्ट को डेरोगेटरी पुअर लाइट में प्रोजेक्ट किया तो। नो प्रायर कंसेंट फ्रॉम एजी इज रिक्वायर्ड। ये आर्टिकल यू शुड नो, सुओ मोटो कंटेम्प्ट पावर्स ऑफ द टॉप कोर्ट ड्रॉन है आर्टिकल 129 कॉन्स्टिट्यूशन से। सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, हैज़ द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1975 आया था, वो लिमिट नहीं करता है कोर्ट की पावर को। सुप्रीम कोर्ट को जब लग रहा है कि दिस थिंग इज मैलिशियस, मैलाफाइड है, कोर्ट को डिग्निटी एंड दिस के अगेंस्ट जा रहा है, कोर्ट कैन टेक एक्शन, बट देयर हैज़ टू बी सर्टेन लाइन, एक लाइन ड्रॉ होना ज़रूरी है। क्रिटिसिज्म इज नॉट कंटेम्प्ट, क्रिटिसिज्म इज नॉट कंटेम्प्ट, फेयर एंड अनफेयर। अगेन इसमें डिबेट्स हैं, लेट्स वेट, ये न्यूज़ अभी और प्रोग्रेस होगी। क्रिकेट इन एक्शन, IPL, UAE, बट द वेन्यूज डू नॉट मैटर फॉर दिस बायो बबल क्रिकेट। क्रिकेट अभी फिर से यहाँ स्टार्ट हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो एक्टिविटीज़ होती है ना, इनकी कमर्शियल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। प्लेयर्स यहाँ पे खेल रहे हैं बट ये पूरा एक इकोसिस्टम है एंड दैट इज़ वाई इतना पुश किया जा रहा है कि यहाँ पे IPL एंड ऑल हो। इससे इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स एंड बहुत सारे जो इससे एसोसिएटेड प्लेयर्स हैं, स्टाफ है, बैकग्राउंड स्टाफ है, दिस हेल्प्स इन दिस इकोनॉमी। डिफाइन द कंटूर्स ऑफ दिस हेट इन स्पीच। अगेन दिस मीडिया एथिक्स होना ज़रूरी है। जो भी फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, फंडामेंटल राइट्स में आपको पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का, बट दीज आर नॉट एब्सोल्यूट। ये एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, ये क्वालिफाइड होते हैं। आपकी बात से किसी दूसरे के फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट नहीं होने चाहिए। इट्स अ नो ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द फार्म वर्ड। सी दिस थिंग एंड दिस डेटा पॉइंट, सी अभी हमने देखा प्रो दिस जो फार्म बिल्स आए हैं दे आर गुड, बट सी इसका काउंटर व्यू भी है, फार्मर एंग्स्ट। ये जो काउंटर रिलेटेड बिल्स है ना राज्यसभा में आए हैं, हैव बीन अपोज्ड बाय सेवरल फार्मर ऑर्गेनाइजेशन फॉर वेरियस रीजंस।
चीफ कंसर्न है कि फियर ऑफ लूजिंग गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। पंजाब हरियाणा में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं प्रोक्योरमेंट बाय गवर्नमेंट एजेंसीज कंपेयर टू कंपैट्रिएट जो दूसरे एरियाज में है। तो सी टॉप बेनिफिशियरी में आप देखो, यहाँ इस एरिया में हरियाणा एंड पंजाब ये टॉप बेनिफिशियरी हैं। दैट इज़ वाई इस एरिया में प्रोटेस्ट ज़्यादा हो रहा है। मोस्ट प्रोड्यूस्ड प्रोक्योर्ड में भी आप देखो सीधा नंबर, एजेंसीज ने 75% सारा राइस एंड वीट प्रोड्यूस किया है पंजाब एंड हरियाणा। दैट इज़ वाई इंडियन एक्सप्रेस में क्या दिखाया था कि ये जो प्रोटेस्ट है ये दूसरे राज्यों में फैलने के चांसेस कम है। महाराष्ट्र में जैसे एग्रीकल्चर जो है इनका सोसाइटी, उन्होंने इसको प्रोटेस्ट को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, वो मतलब दे वर नॉट प्रोटेस्टिंग दैट मच। डिपेंडेंस ऑन राइस एंड वीट, बिहार में एपीएमसी ऑलरेडी गॉन है। डिपेंडेंस ऑन राइस एंड वीट है एंड रेवेन्यू सोर्सेज, स्टेट्स का रेवेन्यू सोर्स भी यहाँ पे हैम्पर है। दैट इज वाई स्टेट गवर्नमेंट भी टेकिंग अ फॉर्म स्टैंड ऑन दिस। सो दिस इज फार्मर एंग्स्ट। हर न्यूज़ का ना यू शुड नो दिस प्रो एंड दिस जो इश्यूज हैं उस पर भी एक अगेंस्ट में भी यू शुड हैव अ फेयर अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज फार्मर एंग्स्ट। आप जब सर्विस में जाते हो ना तो आप जो होगे वो होगे परमानेंट एग्जीक्यूटिव, और एक होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव मतलब इफ़ यू आर गोइंग इन टू सर्विस यू आर गोइंग टू बी देयर, से 30 ईयर का सर्विस ऑन एन एवरेज होगा आपका। एंड जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं ये क्या होते हैं, 5 ईयर्स के लिए होते हैं। दे कीप ऑन चेंजिंग। सो दैट इज़ वाई जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको फेयर, अनबायस्ड, अपॉलिटिकल होना बहुत ज़रूरी है। अपॉलिटिकल, फेयर एंड अनबायस्ड, एंड ऑब्जेक्टिविटी हैज़ टू बी देयर। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वहाँ पे। सो दिस इज फार्मर एंग्स्ट। देन दिस इज द नेक्स्ट न्यूज़, ग्रेट पावर लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरनेशनल सिस्टम, पूरे जो वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशंस है दे आर अंडर दिस स्ट्रेस। सवाल उठ रहे हैं देयर दिस इंस्टीट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी पे। एमएसपी लाइक WHO का रोल। MSP गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट विल कंटिन्यू, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। न्यू बिल विल गिव फार्मर फ्रीडम फ्रॉम मिडिल मैन विच इज अ गुड थिंग। देन दिस इज पेज नंबर 10C, वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशंस। वर्ल्ड बैंक सीक्स यूनिवर्सल एलिजिबिलिटी। वर्ल्ड बैंक ने अभी $1 बिलियन का अप्रूव किया था इंडिया को लोन, ताकि इंडिया इस $1 बिलियन को यूज करे प्रिवेंट, डिटेक्ट, रेस्पॉन्ड थ्रेट ऑफ कोरोना वायरस से, स्ट्रेंथन करे नेशनल हेल्थ सिस्टम, प्रिपेयर करे इंडिया को ऑनगोइंग पैंडेमिक से। बट द पॉइंट इज जब आप ये ऐसे पैसे लेते हो ना तो वो पैसे अक्सर आता है टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से। इनकी कुछ कंडीशंस आती है। फॉर एग्जांपल IMF से हमने लिया था, टर्म्स एंड कंडीशंस, रिफॉर्म्स हो। मैनी स्टार्टअप्स होते हैं वो क्विकली फंडिंग लेने जाते हैं। फंडिंग लेना इज नॉट अ बिग थिंग, बट अगर आप फंडिंग लेते हो ना तो जो इन्वेस्टर है वो फिर अपने टर्म्स एंड कंडीशंस से आपको फिर डिक्टेट करेगा एंड दिस गाइड करेगा। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड इफ यू आर दिस स्टार्टअप एंड दिस थिंग। फंडिंग जो आती है फिर वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से आती है। तो वर्ल्ड बैंक ने भी ये $1 बिलियन दिया, बट अब कंडीशंस क्या है, यूनिवर्सल एलिजिबिलिटी होगी। हम पहले प्रोक्योरमेंट करते हैं सामान, तो हमको मास्क खरीदने, गैजेट्स खरीदने, इक्विपमेंट्स खरीदने, तो हम प्रोक्योरमेंट, MSME, हमारे स्टार्टअप उसको प्रमोट करें इस $1 बिलियन से, ताकि हमारी इकोनॉमी को बेनिफिट हो। बट अब वर्ल्ड बैंक इसको ओपन रखने का कंडीशन रख रहा है कि यू वुड नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू से इंडियन प्रेफरेंस नहीं होगा, आपको इसको ओपन रखना पड़ेगा। सो दिस इज द थिंग। मेक इन इंडिया का जो हमारा अब दिस कैंपेन है उसमें थोड़ा ये अगेंस्ट जाएगा। तो दिस इज वर्ल्ड बैंक सीक्स यूनिवर्सल एलिजिबिलिटी। Then this is I bought a cycle. Now what cycling is really good. This is diet, eat healthy food. Eat healthy food and this makes a difference. The road to this recovery, and this is Weave. This is page number 13. This is about US, Iran, and this is about COVID-19 के हर्बल मेडिसिन ट्रायल। WHO ने अभी ये एक और नए ट्रायल्स मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन के ट्रायल्स। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। काफ़ी सारे वैक्सीनेशन के अभी फ्रंट रनर हैं जिनकी अभी ट्रायल्स वेरियस स्टेजेस में है, फेज 3, फेज 4। लेट अस सी, अभी इसमें कुछ टाइम लगेगा वैक्सीनेशन आने में। मनी वाइज में टाइम टू गो बियॉन्ड COVID-19 हेल्थ कवर, कमिट टू अ पॉलिसी बिफोर बाइंग इट, एंड दिस इज IPL स्पोर्ट्स, जोकोविक, नडाल। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। Let us have a quick glance at Indian Express as well. 2 bills clear राज्यसभा amid protest. बिल्स आते हैं लोकसभा, राज्यसभा दोनों जगह से पास होते हैं, देन वो प्रेसिडेंट के पास जाते हैं,
प्रेसिडेंट जब उस पर साइन करते हैं तो वो बिल बनता है एक्ट। एक्ट, अभी ये बिल है, एक्ट नहीं बना है। सो दिस इज अबाउट दीज बिल्स। क्रूशियल फार्म रिफॉर्म्स थ्रू ट्रेल ऑफ एंगर, डिस्कॉर्डन हाउस। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वाटरशेड मोमेंट है इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। जैसे 1991 रिफॉर्म्स ग्राउंड ब्रेकिंग थे, दिस वुड ऑल्सो कुड डू वंडर्स। सो दिस इज अबाउट द सिटी, and this is 36.1 degrees centigrade, hottest September in 5 years. There have been only 3 rainy days. Climate change is a reality, that's a truth. Then this is Mysore Palace in Char Minar at SDMZ Park में होगा ये. Opposition and this is government and politics, FCRA, same news यहाँ पर भी है. This is about US courts and editorial page. द थिंग इज, ये जो बिल्स पास हुए हैं, बिल्स जो गवर्नमेंट मूव कर रही है, बुली नहीं होना चाहिए। एंड दिस पल्पेट फार्म बिल्स जो होते हैं, ओपोजिशन अभी इस सेशन जो 17वीं लोकसभा है, ओपोजिशन के पास नंबर नहीं है, वीकेंड है काफ़ी ज़्यादा। बट दिस इज़ नॉट द थिंग कि हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डिबेट को बाईपास करें। पार्लियामेंट की जो अकाउंटेबिलिटी है, दैट शुड नॉट बी बाईपास्ड। फार्म बिल्स अशर इन नीडेड रिफॉर्म, ये अच्छी बात है। फार्म बिल के जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं, दैट इज गुड। बट अगर आप ऑर्डिनेंस के थ्रू इसे लेके आ रहे हो विदाउट प्रॉपर डिस्कशन, डिबेट एंड दिस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं, तो ये हमेशा बैकफायर होगा। जो गवर्नेंस होती है, पीपल और दिस गवर्नमेंट एक फिड्यूशरी रिलेशन होता है। आप तभी उनको गवर्न कर सकते हो जब व्हेन यू हैव देयर कॉन्फिडेंस। सो दैट इज व्हाई गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन बिल्डिंग दिस कॉन्फिडेंस। गवर्नमेंट जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं, पार्लियामेंट्री जो प्रोटोकॉल्स हैं, दैट शुड नॉट बी बाईपास्ड। टूवर्ड्स टॉलरेंस, दिस इज अबाउट गल्फ। गल्फ में भी चेंज हो रही है सिचुएशन, दिस गल्फ एरिया, दिस बहरीन एंड दिस यूएई ओपनिंग टाइज विद इजराइल। दिस इज अबाउट अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में पीस टॉक एंड इंट्रा अफगानिस्तान टॉक। दिस इज अबाउट कपिला वात्स्यायन मैम। इंस्टीट्यूशंस बिल्ड किए इन्होंने एंड दिस लीडर्स को भी ग्रूम किया। इमर्जिंग फ्रॉम द अबिस, दिस इज अबाउट ग्लोबल ट्रेड जो है, उसमें इंडिया अपने प्रॉस्पेक्ट्स कैसे इंप्रूव करे। पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में इंडिया को सर्टेन चीज़ें देखनी पड़ेगी। दिस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ट्रांसपेरेंसी एंड क्लैरिटी होनी चाहिए। फ्लिप फ्लॉप नहीं होना चाहिए पॉलिसी में कि आज दिस कंटिन्यूटी होना चाहिए एंड सस्टेनेबिलिटी। जैसे जापान का हमने शिंजो आबे के सक्सेसर का देखा था, कंटिन्यूटी इज इंपॉर्टेंट। एक सेट फिक्स्ड गाइडलाइंस में बिजनेस और जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कंटिन्यूटी और प्रिडिक्टेबिलिटी को प्रेफर करता है। देन दिस इज इन्वेस्टिगेशन जो इंडियन एक्सप्रेस ने की है। दिस इज मॉडर्ना, दिस इज ऑल्सो वन फ्रंट रनर ऑफ दिस कोविड-19 वैक्सीनेशन। मॉडर्ना राइट नाउ जस्ट नो द नेम, कौन कौन सी वैक्सीनेशन है और कौन से फ्रंट रनर्स हैं। मेकिंग सेंस ऑफ द फार्म बिल अगेंस्ट, यहाँ पे सेम जो अभी हमने स्टार्ट में डिस्कस किया, फार्म बिल्स जो है ये गलत नहीं है। द पॉइंट इज यू नीड टू टेक कॉन्फिडेंस एंड पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को बाईपास नहीं करना है। सो वेयर दिस इज हेडिंग टू, जो एप्रीहेंशंस हैं, गवर्नमेंट शुड कम आउट और उनको सॉल्व करें। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने बोला अभी एमएसपी इज गोइंग टू स्टे, इट इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। सेलेक्ट कमेटी, इनका भी रोल होता है, ये बिल्स को क्लॉज बाय क्लॉज एंड ऑल स्टडी करती हैं। तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर शुड नॉट बी बाईपास्ड। वर्ल्ड न्यूज़ में अगेन दिस इज थाईलैंड एंड दिस इज क्लाइमेट डिजास्टर इन यूएसए। दिस इज अबाउट कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर। वर्स्ट सीजन लग रहा है अभी ये कैलिफोर्निया, ग्राउंड जीरो बनता जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा फायर्स हो रही हैं यहाँ पे। AGR we have already talked and this is sports, so this covers our newspaper. Now let us talk about this ASEAN map. एशियान में 10 कंट्री होते हैं, बट हम ये पूरा एरिया ही डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा इंडिया है। इंडिया के जस्ट बाद आता है ये दिस म्यांमार, पुराना नाम बर्मा, ये म्यांमार है। सी द लोकेशन, ये इस टाइप का शेप है। ये नीचे यहाँ तक आ रहा है अंडमान सी में, दिस इज म्यांमार। ये एक रिवर है यहाँ पे इरावदी एंड दिस अनदर रिवर इज दिस साल्विन। म्यांमार ऊपर की तरफ चाइना से है और यहाँ पे है थाईलैंड। थाईलैंड भी ये ऐसे नीचे एलोंगेटेड शेप में है, दिस इज फुकेट एंड दिस इज थाईलैंड। थाईलैंड के लेफ्ट इधर राइट में गल्फ ऑफ थाईलैंड है और यहाँ पे अंडमान सी है। थाईलैंड नॉर्थ में लाओस से कनेक्टेड है, देन इधर कंबोडिया से कनेक्टेड है। थाईलैंड और चाइना का कनेक्शन सी नहीं है। देन ये कंट्री आती है लाओस। लाओस है लैंडलॉक्ड, लाओस है लैंडलॉक्ड, सी के साथ ओपनिंग नहीं हो रही है, लाओस इज लैंडलॉक्ड। और ये है मैकोंग रिवर। मैकोंग रिवर यहाँ चाइना से ऐसे आ रही है, मैकोंग रिवर एंड दिस
होचिनमिन, यहाँ पे मैकोंग रिवर आएगी। ये गल्फ है, गल्फ मतलब ऐसे, गल्फ ऑफ थाईलैंड है। देन लाओस के बाद ये आ जाता है, ये दिस इलोंगेटेड शेप इज दिस वियतनाम, ये वियतनाम है, गल्फ ऑफ टोंकिन है। देन दिस इज वियतनाम, दिस इज वियतनाम। वियतनाम इधर चाइना से बॉर्डर है, देन लाओस से है, एंड दिस कंबोडिया से है। दिस इज कंबोडिया, दिस इज कंबोडिया फेनोम फे। सो ये कंट्रीज हो गई, दिस म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, एंड दिस इज वियतनाम, एंड दिस इज कंबोडिया। देन ये यहाँ पे दिस इज चाइना, दिस इज हांगकांग। हांगकांग इज नॉट एन आइलैंड, ताइवान इज एन आइलैंड, और ये ताइवान स्ट्रेट है। ये पैरासल आइलैंड है, साउथ चाइना सी आ गया है। ये स्पार्टली आइलैंड्स हैं। ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, दीज आर फिलीपींस। फिलीपींस, फिलीपींस में ये मनीला है। यहाँ पे किस बैंक का हेडक्वार्टर है? मनीला इज फेमस। देन दिस इज, ये जो नीचे हम मूव करते हैं, अगर आप जैसे थाईलैंड में हो, थाईलैंड से हम नीचे ट्रैवल कर रहे हैं, आप इंडिया से सी बाय रोड आ सकते हैं यहाँ पे, दिस हियर फुकेट। देन ये जो पोर्शन है दैट इज दिस मलेशिया, दिस पोर्शन इज मलेशिया, और जो टिप है यहाँ पर है सिंगापुर। सिंगापुर, मलेशिया, सिंगापुर, मलेशिया। और देन नीचे एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। इसके बाद ये आइलैंड्स आते हैं, दीज ऑल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो ये यहाँ तक स्ट्रेच्ड हैं, दीज आर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में ये सुमात्रा है, तो सुमात्रा और अंडमान नियरेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी, सुमात्रा एंड दिस अंडमान। सुमात्रा के बाद ये जावा है, एंड दीज ग्रुप ऑफ आइलैंड स्टार्ट हो जाते हैं। ये एक बड़ा आइलैंड है, दिस इज बोर्नियो। बोर्नियो में यहाँ पर क्या है? दिस इज दिस अगेन इंडोनेशिया, दिस इज मलेशिया, और ये जो एरिया है दैट इज दिस ब्रुनाई। तो दिस इज इंडोनेशिया, मलेशिया एंड ब्रुनाई किस आइलैंड में है? बोर्नियो आइलैंड में। दीज आर वेरियस स्ट्रेट्स। ये जावा सी है, जावा आइलैंड है, जावा सी ऊपर है, ये अगेन स्ट्रेट है। ओके, देन ये सेलेबस सी है, दिस इज सेलेबस सी, सेलेबस सी, दिस इज स्ट्रेट, एंड दिस इज इक्वेटर। ये इक्वेटर ऐसे यहाँ से ऐसे पास हो रही है, दिस इज इक्वेटर। एंड देन फिर यहाँ पे फिलीपींस सी होगा, और फिर यहाँ पे फिर जापान आइलैंड, ईस्ट चाइना सी स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज द मैप ऑफ दिस एरिया। इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है, साउथ टू नॉर्थ आप सिटीज को अरेंज कराएं एंड ऑल। तो दिस इज साउथ, दिस एशियन कंट्रीज, और फिर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे नीचे स्टार्ट हो जाएगा। So today we talked about this Asian map. This is World Bank, universal eligibility, farmers angst, objective, permanent executive बन रहे हैं, you have to be objective and apolitical रहना है, fair and objective. ये सुप्रीम कोर्ट है, सुओ मोटो। एथिक्स बहुत मैंडेटरी है, स्पेशली दिस न्यूज चैनल में। टीआरपी, सेंसेशनलिज्म ओवर दिस हैज टू स्टॉप, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। दिस इज एफसीआरए, एंड दीज आर कोंकण रेलवेज। देन दिस इज फार्म बिल, इसमें अभी और अपडेट्स होंगे। विल इस प्लेटफॉर्म पे हम इस बेस को फिर फर्दर डेवलप करेंगे। दिस इज फार्म बिल, ये 3 बिल हैं, दीज बिल्स फॉर नाउ यू शुड नो and try to answer these questions, 6 questions, and this is 21st of September 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.